नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारा ये चैनल अब आप सभी लोगों के लिए चल रहा है, इस चैनल के प्रति आप लोगों का प्यार भी बराबर हमें मिल रहा है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो अपना स्पेशल बैच चल रहा है उसमें हम पढ़ रहे हैं काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र के अब तक जो हमने टॉपिक पढ़े उसमें आपने अलंकार पढ़े, छंद पढ़े और हमारा क्रम से अब चल रहा है रस। देखो मित्रों, आप लोग सभी मिलजुल कर पढ़े, अपने मित्रों को लाइक करें, उन्हें शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, आप भी करें और अपना स्नेह बराबर इस चैनल के प्रति बनाए रखें, जिससे कि हमारा भी उत्साह आपको बराबर जोश से, उत्साह से पढ़ाने का रहे। आपका यही प्यार इस चैनल के प्रति बना रहे, यही आप सबसे हमारी गुजारिश है। तो प्लीज़ आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को लाइक शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए कहें। तो जैसा कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, जो प्रकरण पढ़ रहे थे काव्य शास्त्र का, वो था अपना रस। और रस जो अपना प्रकरण चल रहा है उसमें रस को लेकर विद्वानों के मत को, रस के अंगों को, तो रस के अंगों में हम अब तक 3 अंगों को क्रम से पढ़ चुके थे, जिसमें आपने विभाव पढ़ा। विभाव के आलम्बन और उद्दीपन दोनों भेदों को हमने विस्तृत पढ़ा। उसके बाद आपने अनुभाव पढ़ा, अनुभाव के 4 भेदों को, जिसमें कायिक, वाचिक, आहारी और सात्विक को हमने पढ़ा। उसी क्रम में आपने संचारी भाव, जिसके 33 जो भेद होते हैं अलग अलग, उनको हमने क्रम से देखा। और उसी क्रम में अब हमारा जो टॉपिक रस चल रहा है उसमें पढ़ रहे हम स्थायी भाव। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र नामक रचना में मुख्यतः रस 8 ही माने थे। उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी थी? 8। अंतिम रस जो शांत रस है, उन्होंने उसे अपने नाट्य शास्त्र में अर्थात नाटकों में शामिल नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो अंतिम रस है, शांत रस, ये काव्य आदि रचनाओं के लिए उपयुक्त है, नाटकों में इसका प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार उन्होंने मुख्यतः रसों की संख्या कितनी मानी थी? 8। तो हमने क्रम से अब तक जो रस पढ़ लिए हैं वो हम पढ़ चुके हैं जो आपके साथ। अब हमारा आज जो रस है वो आपके 8वां और क्रम से कौन सा है? 9वां। इससे पूर्व जो रस हमने पढ़े हैं, सबसे पहले हमने श्रृंगार रस को पढ़ा, जिसका स्थायी भाव होता है रति और प्रेम, और जिसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उसी क्रम में दूसरा जो हमारा रस था वो था वीर रस, और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। उसके भी 4 भेद हैं, दयावीर, धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर, उनको क्रम से पढ़ा। उसी क्रम में हमने तीसरा जो रस पढ़ा था वो था हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, और हास्य के 6 भेद होते हैं जिनको हमने क्रम से देखा, जिसमें आपके स्मित, हसित, अति हसित, अपहसित, अपहसित आदि को हमने क्रम से पढ़ा, विहसित आदि। और उसी क्रम में हमारा जो चौथा रस था वो था रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, तो उसे हमने समझा। और उसी कड़ी में 5वां जो रस हमने पढ़ा था वो था भयानक रस, और भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, उसको हमने विस्तृत पढ़ा। और हमारा जो 6ठा रस था वो हमने पढ़ा करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। और उसी क्रम में हमारा जो 7वां जो रस हमने पढ़ा वो था बीभत्स रस, और बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। और इसी क्रम में आज हमारे जो इस कक्षा के रस हैं वो है अद्भुत रस और शांत रस। तो देखिए इनका विस्तृत रूप। अद्भुत रस, देखो नाम से ही पता चलता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है, आप कह सकते हैं विस्मय, हम कह सकते हैं विस्मय या आश्चर्य, या क्या हो जाएगा? आश्चर्य। तो देखिए, किसी विचित्र, अभूतपूर्व, असाधारण वस्तु को देखने अथवा उसके बारे में सुनने से हृदय में जो आश्चर्य का भाव होता है उसी को
उसी का वर्णन अद्भुत रस कहलाता है। हमारे हृदय में किसका भाव जागृत हो जाए? आश्चर्य का। उसी का वर्णन क्या कहलाता है? अद्भुत रस। या हम कह सकते हैं कि जब विस्मय या आश्चर्य जो स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयुक्त होकर और अद्भुत रस की अवस्था में परिणित होता है, वो अद्भुत रस कहलाता है। तो इसी क्रम में आचार्य भरत मुनि ने अद्भुत रस के दो भेद माने हैं। एक तो है दिव्य दर्शनज और दूसरा है आनंदज। दिव्य दर्शनज, दिव्य दर्शन यानी प्रभु के, परमात्मा के दिव्य दर्शन करने से यानी जन्म लेने वाला जो आश्चर्य या विस्मय का भाव कहलाता है अपने दिव्य दर्शनज यानी देविक दर्शन से उत्पन्न, और आनंदज अभिष्ट की प्राप्ति से उत्पन्न यानी कि किसी विशेष खुशी में, आनंद के क्षणों में हमारे हृदय में उत्पन्न विस्मय आश्चर्य, ये आनंदज होता है। इस प्रकार आचार्य भरत मुनि ने इसके दो भेद माने हैं। जैसे कि इसके उदाहरण देखें, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखमात, चकित भई गद गद वचन विकसित द्रग पुलकात। तो यहां मां यशोदा की स्थिति का वर्णन किया है। प्रभु ने अपनी लीला दिखाने के लिए और एक दिन खेलते हुए अपने आंगन से मिट्टी खा ली, और उस बात का जैसे ही माँ यशोदा को पता लगा तो वो अपने पुत्र से, अपने लाल श्री कृष्ण से पूछने लगी कि बेटे, हे पुत्र, तुमने मुझे लगता है मिट्टी खाई है। तो प्रभु माँ को झुठलाने के लिए माँ के सामने अनेक तरह की बातें करते कि नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है आदि कई बात। फिर माँ कहती कि चलो आपका मुँह दिखाए। तो माँ यशोदा के कहने पर जैसे ही प्रभु अपना मुख खोलते हैं माँ को दिखाने के लिए, तो माँ यशोदा प्रभु श्री कृष्ण के मुख में क्या देखती है? अखिल भूपन यानी संपूर्ण संसार, जितने भी लोक है सभी, चर अचर जो स्थिर है और चलायमान यानी कि जो चलायमान स्थिर सभी जगत की वस्तुएं हरिमुख में लखुमात, जैसे ही प्रभु के मुख में देखी माँ यशोदा ने चकित भई गद गद वचन, वो चकित आश्चर्यचकित हो जाती है और गद गद वाणी हो जाती है, कुछ वचन नहीं निकलते हैं मुख से, विकसित द्रग पुलकात, और उनके नेत्र फैल जाते हैं प्रसन्नता से। तो यह स्थिति माँ यशोदा की हो जाती है। तो इसका हम देखें, विभाव में आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन में आश्रय हो जाएगा माता यशोदा, जिनके हृदय में ये भाव उत्पन्न हो रहा है, और होने का कारण है भगवान श्री कृष्ण के मुख में सब कुछ देखना। उद्दीपन में आ जाएगा प्रभु के मुख में संपूर्ण संसारों को, या यूं कह सकते हैं लोगों को देखना, चर अचर प्राणियों का देखना आदि। अनुभाव में स्वर भंग होना, नेत्रों का विकसित हो जाना, फैल जाना आदि आ जाता है। तो हम कह सकते हैं अनुभाव हो जाएगा सात्विक अनुभाव। कौन सा अनुभाव हो जाएगा? सात्विक। संचारी भाव है त्रास, और स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य हो जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पहले इस उदाहरण में देखा। दूसरा उदाहरण, इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की भान विशेखा, तन पुलकित मुख वचन ने आवा, नयन मूंद चरणन सिरनावा। जैसे ही प्रभु श्री राम का जन्म होता है तो जन्म के कुछ समय बाद ही माँ जो कौशल्या है उसे प्रभु श्री राम उन्हें प्रभु श्री राम दो जगह दिखाई देने लगते हैं, इहाँ उहाँ, यहाँ और वहाँ एक ही बालक दो दो जगह दिखाई दे रहा है। माँ कौशल्या सोचती है, मति भ्रम मोरी की भान विषय का, कि ये मेरी मति का, मेरी बुद्धि का भ्रम है या मुझे ऐसा ही कुछ विशेष दिख रहा है। तन पुलकित मुख वचन ने आवा, जैसे ही उन्हें ये लगता है कि ये दिव्य दर्शन है प्रभु के, तो उनका तन अत्यंत पुलकित हो जाता, आनंदित हो जाता है और मुख से कोई वाणी नहीं निकलती है। और तब वो नयन मूंद चरणन सिरनावा, अपने नेत्र बंद करके और प्रभु के चरणों में अपने सिर को झुका देती है। तो वो स्थिति अद्भुत रस की होती है, जहां हमें कुछ विचित्र देखने पर विस्मय आश्चर्य का भाव हृदय में उत्पन्न हो जाए। इसमें आश्रय माँ कौशल्या हो जाएगी, विषय प्रभु श्री राम का बाल रूप, उद्दीपन इधर उधर दो बालकों का दिखाई देना, अनुभव रोमांच होना, और ये सात्विक अनुभाव के तहत आता है।
और इसका संचारी भाव त्रास आदि हो जाता है और स्थायी भाव विस्मय आश्चर्य हम कह सकते हैं। इसी क्रम में अपना जो नवा रस है वो है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या सम शांति, जिसे हम कह सकते हैं। तो जब निर्वेद या सम जो स्थायी भाव है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयुक्त होकर और अपनी अंतिम अवस्था में परिणित होता है, तो वो कौन से रस में बदल जाता है? शांत रस में। संसार की नश्वरता, कि संसार नाशवान है, स्थायी नहीं है, परमपिता परमात्मा के रूप का ज्ञान होने से संसार के प्रति जो लौकिक विरक्ति की भावना उत्पन्न होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? निर्वेद। कि संसार की असारता, संसार की स्थायित्व अस्थायित्व को लेकर मन के भाव जागृत होना और प्रभु की विराटता को या उनकी स्थायित्वता को जब समझते हैं तो लोक के प्रति, संसार के प्रति हमारे हृदय में विरक्ति का भाव, निर्वेद का भाव उत्पन्न हो जाता है। और यह निर्वेद स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव व संचारी भावों से संयोग कर शांत रस में क्या हो जाता है? परिणत होता है। अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से जैसे ही निर्वेद नामक स्थायी भाव का योग होता है तो ये शांत रस में बदल जाता है। जैसे कि यहां हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। अब लो नसानी अब ने नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर न डसे हो। तो यहां प्रभु श्री राम की महिमा को लेकर और तुलसीदास जी कह रहे कि हे प्रभु, ये तुलसीदास जी की जो विनय पत्रिका नामक रचना है उससे लिया हुआ पद है कि हे प्रभु अब लो नसानी अब ने नसे हो, कि अब मेरी वो अज्ञानता रूपी रात्रि गुजर चुकी है, अब मैं उस अज्ञानता रूपी रात्रि में दोबारा नहीं ग्रसित होऊंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, प्रभु श्री राम की कृपा से सांसारिक रात्रि गुजर चुकी है, आगे फिर न डसे हो, अब मैं दोबारा उस रात्रि से ग्रसित होकर दोबारा नहीं सोऊंगा। अर्थात लौकिक जो आकर्षण है उससे बंधा हुआ नहीं रहूंगा, ऐसा भाव उनके हृदय में जागृत होता है। आश्रय तुलसीदास जी हो जाएंगे। विषय प्रभु श्री राम की महिमा, उद्दीपन प्रभु श्री राम की कृपा से हुए कार्य, और अनुभाव है वाचिक, संचारी भाव तर्क, विबोध, मति आदि, और स्थायी भाव है निर्वेद या शम। इसी क्रम में अगला ये तुलसीदास जी की रचना के ही पद है जो इनके उत्तर रामचरित मानस के कह सकते हैं, या इनके जो रामचरित मानस का उत्तरकांड है उससे हैं। हाथी ने साथी ने घोड़े ने चेरे ने, हाथी ने साथी ने घोड़े ने चेरे ने, गांव ने ठाव को नाब बिले है, तात ने मात ने मित्र ने पुत्र ने, चित्त वित्त ने अंग के संग रहे न, केशव काम को राम विशारत और निकामते काम ने एहे, चेतरे चेत अजो चित अंतर अंतक लोक अकेले ही जे है। तो यहां केशव दास जी द्वारा लिखी गई रचना रामचंद्रिका से लिया हुआ ये पद है। सॉरी, ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? केशव दास। यहां पहली रचना ये तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई विनय पत्रिका से है, दूसरी रचना केशव दास द्वारा लिखी गई रामचंद्रिका से है। तो केशव दास जी कहते हैं कि हाथी ने, न तो हाथी, न ही कोई साथी मित्र, न कोई घोड़े, न कोई चेले यानी दास, न कोई गांव, न कोई स्थान, और न ही कोई नाम स्थायी होता है, अर्थात कोई भी साथ में नहीं होता। तात ने, न पिता, न माता, न मित्र, न पुत्र, न धन, अंग के संग रहे ना, शरीर के या हमारे साथ नहीं हो रहते हैं। केशव काम को राम विसारत, केशव दास जी कहते हैं कि संसार में काम का है वो प्रभु श्री राम का नाम है, उसे ही हम विसार देते हैं, भूल जाते हैं। और निकामते कामने हैं, और जो निष्काम वस्तुएं उनसे हमारा काम रहता है, उनके प्रति हमारा मोह रहता है। इसलिए हे प्राणी चेतरे चेत अजो चित अंतर, कि जाग जा अब भी अपने चित्त के अंदर, अपने हृदय के अंदर अंतक लोक अकेलो ही जे है, कि अंत में
उस परमात्मा के धाम में तुझे अकेला ही जाना है। अर्थात ये जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी ऐश्वर्य हैं, जितनी भी धन दौलत है, जितने भी ठाट बाट है, इनमें से कोई भी एक भी तनिक भी तुम्हारे साथ अंत समय में नहीं जाएगा। इस प्रकार यहाँ केशवदास जी अपनी इस रचना में मनुष्य को चेतने के लिए, जागृत होने के लिए कहते हैं। तो इसका जो आश्रय है, इसमें आश्रय हो जाएंगे केशवदास जी। आश्रय क्या हो जाएगा? केशवदास जी। केशवदास जी मनुष्य को जागृत होने के लिए, चेतने के लिए कह रहे हैं। विशेष संसार के सारता, उद्दीपन, हाथी घोड़े मित्र पुत्र नौकर चाकर आदि अनुभाव यहाँ वाचिक हो जाएगा। प्रभु की जो स्थिति है, प्रभु का जो सार है, भाव है, उसे जानकर उनके हृदय में संसार के प्रति जो विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ है, उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। तो हमने देखा कि हमारे जो मुख्य रस है वो तो ये 9 होते हैं जो क्रम से हमने पढ़े, श्रृंगार रस से और अंतिम शांत रस तक। इसके बाद 2 और रसों का निर्माण हमारे अन्य और विद्वानों आचार्य विश्वनाथ आदि द्वारा कर लिए गए हैं। उनमें है आपके वात्सल्य रस और एक है भगवत भक्ति रस। ऐसे कुल 11 रस होते हैं, उन्हें हम अगली कक्षा में देखते हैं। तो अब तक आपके अलंकार है, छंद है, रस आदि जो काव्य शास्त्र के टॉपिकों में, प्रकरणों में आपने कुछ भी पढ़ा है, उसमें आपको कोई समस्या है या उसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट से बताएं और समाधान पाए। और हम यही कहते हैं कि अपने मित्रों को, सभी को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।